वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। यूपी में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उत्तर प्रदेश को लेकर के बैठकों का दौर कल से शुरू हो गया है। कल उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव जो धर्मपाल सिंह हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को तलब किया गया था। कल से वो दिल्ली में हैं, जबकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और देर शाम जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश को लेकर के बैठक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 में प्रचंड एक जीत हासिल की थी, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन था। भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें अकेले जीती है, जबकि सहयोगी दल यानी आरएलडी 2 सीटें और जबकि अपना दल अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है वो अनुप्रिया पटेल स्वयं चुनाव हारते हारते जीती है। यानी 36 सीटों पे एनडीए उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता है, जबकि समाजवादी पार्टी अकेले दम पे 37 सीटों पे, जबकि 6 सीटों पे कांग्रेस, इसके अलावा 1 सीट रावण के खाते में गई है। भारतीय जनता पार्टी का अनुमान था कि उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सीट जीतने का लक्ष्य था और अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाती तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूते लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से सरकार होती, क्योंकि एनडीए को मिला करके बड़े स्तर पे जो बहुमत का जो आंकड़ा था वो 300 के पार जा रहा था। लेकिन अभी तक एनडीए के सहयोगी दलों के साथ 292 का ही आंकड़ा है। हालांकि कई दलों को या छोटे दलों के साथ साथ निर्दलियों को लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी खराब स्थिति क्यों हुई, इसको लेकर के आज दिल्ली यूपी के नेताओं को बुलाया गया है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उससे पहले लखनऊ में जिस दिन निराशाजनक प्रदर्शन जब रिजल्ट आ रहे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कोर कमेटी के साथ अपने आवास पे बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री भी शामिल थे। उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने एक और बैठक की। आज मुख्यमंत्री सुबह पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद सीनियर मंत्री के साथ साथ जो चुनाव हारे हैं, जो बड़े चेहरे थे, सुब्रत पाठक आए जो चुनाव हारे हुए थे, इसके अलावा रितेश पांडे, हरीश द्विवेदी भी आए, ये भी चुनाव हारे हुए थे। लेकिन चुनाव जीतने वाले जितिन प्रसाद के साथ साथ और कई नेता भी आए जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जयवीर सिंह जो डिम्पल यादव के सामने चुनाव हार गए थे, वो भी मुख्यमंत्री आवास पे बैठक में आए। यहाँ बैठक में पूरा फीडबैक लिया गया कि चुनाव क्यों हारे, क्योंकि इससे पहले ये सारी रिपोर्ट दिल्ली में इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बतानी है। इसके बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ भी मीटिंग होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीर है और जिस तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ साथ सरकार पे भी उसकी नाराजगी बढ़ी है। इसीलिए पूरी यूपी बीजेपी और सरकार को दिल्ली में बुलाया गया है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की तरफ से जो बीजेपी यूनिट है और सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, किस लिए चुनाव हारे, क्या प्रदर्शन था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेहद उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, बनारस मथुरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में विकास और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ मोदी और योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सत्ता में आती नहीं दिख रही है, जिसके बाद यूपी को लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव के भी आसार नजर आ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।